सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करने जा रही हूँ जो सभी को परेशान तो करता है, लेकिन उस पे बात करने की कोई हिम्मत नहीं करना चाहता या कोई करना ही नहीं चाहता है। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ कि इसमें दो पक्ष हैं, क्योंकि मैं एक सामान्य विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक पक्ष भी होगा और एक विपक्ष भी होगा। यह आपके विवेक पर और आपकी स्थिति पर निर्भर करता है कि आप किस ओर खड़े हैं। मैं जो बात करने जा रही हूँ वो है स्कूल की पढ़ाई और शिक्षक की स्थिति पर। मैंने इस विषय को यूं ही नहीं चुना है, ना ही किसी की बात को सुनकर इस विषय पर बात कर रही हूँ। मैंने अपने जीवन के लगभग 20 साल इस फील्ड में दिए हैं, तब जाकर मैं इस विषय पर बोलने की हिम्मत जुटा पाई हूँ। मैं इसलिए इस विषय पर बात कर रही हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव विषय है। कुछ लोग तो हो सकता है मुझे अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली या फिर उनकी शत्रु ही मान बैठे, क्योंकि मेरी बात से सभी सहमत हों यह ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग मेरे विरोध में होंगे, कुछ लोग मेरे पक्ष में होंगे। मैं सभी का स्वागत करती हूँ। सभी का अपना अपना मत है, क्योंकि मैं भी अपने ही मत से बात कर रही हूँ। मैं किसी के लिए या किसी की वजह से बात नहीं कर रही हूँ, ये भी मेरा अपना मत है। तो हो सकता है कि कुछ लोग मेरे मत में मेरे साथ हों और कुछ लोग मेरे विपक्ष में हों। अब मैं जो बात करने जा रही हूँ, आज के समय की शिक्षा, समाज और समाज में शिक्षा का स्थान। आप कहेंगे कि कैसा विषय है? शिक्षा तो सबसे ज़रूरी है और समाज में शिक्षा का बहुत ऊंचा स्थान भी है। बिल्कुल सही, समाज में ऊंचा स्थान है शिक्षा का और शिक्षा सबसे ज़रूरी है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि शिक्षा किस दिशा में जा रही है? शिक्षा होती है समाज और संस्कारों की रक्षा करने के लिए, देश की उन्नति करने के लिए। क्या कभी आपने सोचा है कि आज हमारे बच्चे जो शिक्षा स्कूल में ग्रहण कर रहे हैं, वो वास्तव में समाज का उत्थान कर रही है या नहीं? ये आपके सोचने का विषय है। मैं एक 80 के दशक की जनरेशन के हूँ और बहुत खुशकिस्मत हूँ कि हमने बदलते हुए समाज को और दुनिया की गति को अपनी आँखों से देखा है। हमें पोस्टमैन की कहानियाँ दादी या नानी से सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि हमने पोस्टमैन को भी देखा है और आज हमारे ऑफिशियल वर्क को हम ईमेल पे भी कर रहे हैं। तो हम दोनों ही चीज़ों को अपनी आँखों से देखे हैं, जिए हैं। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि मेरी जनरेशन के सभी लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी इस बात से सहमत भी हों। खैर, आज मैं आज की जनरेशन की बात कर रही हूँ, जो मैंने महसूस किया है, और आज के बच्चे की पढ़ाई के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। अगर आज देखा जाए तो बच्चों की पढ़ाई लगभग 2.5 से 3 साल के बीच में स्टार्ट हो जाती है, जब वो ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं और उनका दाखिला या एडमिशन स्कूल में करा दिया जाता है। आज के माता पिता को बहुत गर्व है कि मेरी बच्ची या मेरा बच्चा फला स्कूल में जा रहा है, फला स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर टैबलेट से पढ़ाई होती है, स्क्रीन पर पढ़ाई होती है। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्नोलॉजी सीखना, प्रोग्रेस करना बहुत ही अच्छा है। पर मुझे बताइए, क्या वह माता पिता के साथ परिवार में वक्त बिता पा रहा है? नहीं, वह एक फैक्ट्री में है जहां उसे एक मशीन बनाया जा रहा है। जी हाँ, एक मशीन बनाया जा रहा है, क्योंकि मशीन उतना ही काम करती है जितना उसकी कैपेसिटी होती है। उसका अपना विवेक, उसकी अपनी सेंसिटिविटी, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। उसी तरह से हमारे बच्चों को भी तैयार किया जा रहा है एक मशीन की तरह, जो अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छी नौकरी करेगा और अच्छा पैकेज कमाएगा। मैं बहुत स्ट्रिक्टली कहना चाहती हूँ कि जिस बच्चे को स्कूल में फैमिली ट्री का प्रोजेक्ट दिया गया और घर में कभी दादा दादी, बुआ, चाचा चाची और उनके बच्चों के साथ वक्त बिताने को नहीं मिला है, तो उस बच्चे के लिए ये रिश्ते सब उसी गुलदस्ते के समान हैं
जो आपके घर में तो लगा है लेकिन वो खुशबू नहीं देता, क्योंकि उसमें ओरिजिनलिटी नहीं है। इसी तरह से हमारे बच्चों को भी नकली गुलदस्तों की तरह फैमिली ट्री सीखना पड़ रहा है, और वो सब इसलिए क्योंकि हमारी जनरेशन ये चाहती है, हमारे आज के युवा माता पिता ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े। पर वास्तविकता ये है कि आप उसे घर से, परिवार से, समाज से दूर करते जा रहे हैं। इसके आपको अभी परिणाम दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम दिखाई देंगे, और उसके विषय पे हम चर्चा अगले अंक में करेंगे। विचार मेरे, फैसला आपका। धन्यवाद।